हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 के बारे में, और उसका जो भी क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक का, उसका सॉल्यूशन हो गया था। और आप लोग अदर बुक का क्वेश्चन डील कीजिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर उसको आगे उसका हम एक अलग वीडियो एडिट बना देंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का, क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे बनाना है। गुणनखंड विधि से यदि इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, यदि गुणनखंड विधि से इसको बनाना है, तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले जो ax स्क्वायर मतलब a है और कांस्टेंट टर्म जो c है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ax स्क्वायर में a यहां पर क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, और c टर्म कौन सा है, -10 है। -10 है ना, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे। इसका कितना, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 और 2, इसका फैक्टर कौन सा है, 5 और 2। और 5 और 2 को इस तरह से एडजस्ट करके लिखना है जिससे कि हमको यहाँ पे -3 हो जाना चाहिए। तो देखो 5 और 2 को 5 + 2 भी लिख सकते हैं, तो उसमें 7 खुल जाएगा। हमको -3 लाना है, 5 - 2 लिखते हैं तो सिर्फ ओनली 3 आएगा। यदि -5 + 2 लिखते हैं तो -3 आएगा। तो हम उसको जो कैसे लिखेंगे, -5 + 2, और यहाँ पे x है तो x भी साथ में लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x + 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहां से ये दोनों में x कॉमन है, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 5, और ये दोनों 2 कॉमन है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ये दोनों में से एक लिख लेंगे x - 5, और ये x + 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। हमको यहाँ पर मूल ज्ञात करना है ना, द्विघात समीकरण ना। अब यहाँ पर मान लेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल यदि अल्फा तथा बीटा है ना, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं केस फर्स्ट, x - 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा जी, +5। केस 2 x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, -2। और मान लेंगे कि यदि द्विघात समीकरण का मूल अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा हो जाएगा +5, बीटा कितना हो जाएगा, -2। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा +5 भी हो सकता है। यदि अल्फा को -2 लेंगे तो बीटा 5 हो जाएगा, यदि अल्फा को +5 लेंगे तो बीटा -2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर + x - 6 इक्वल टू 0, यही ना। यहाँ पर वही करना है, 2 छक कितना हो जाएगा, 12। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 × 12 होता है ना, 4 × 3। अब यहाँ पर है कितना, नहीं कुछ तो 1 है ना, तो 4 और 3 को किस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर +1 आ जाना चाहिए, यही मेरा मेन फोकस रहेगा। 4 और 3 को किस तरह से लिखेंगे, कौन सा गणितीय चिन्ह के माध्यम से लिखेंगे ताकि वो 1 आ जाना चाहिए। तो यदि +1 लाना है ना, तो -4 + 3 लिखते हैं तो -1 आता है, यदि 4 - 3 लिखते हैं तो +1 आता है, तो 4 - 3 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर + 4x - 3x - 6 इक्वल टू कितना, 0। यहाँ दोनों में, यहाँ तो 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब 2x कॉमन आ जाएगा।
यदि कॉमन लेने में किसी को प्रॉब्लम होगा तो इस तरह से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यदि 2x² है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पर कितना है 4x, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर एक 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया। अब कोई चीज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से एक 2 कॉमन निकल गया, यहाँ से एक x कॉमन निकल गया, 2x कॉमन निकल गया। ऊपर वाले में कितना बचा x, यहाँ x आ जाएगा, नीचे वाले में कितना बचा 2, यहाँ 2 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी कर लेंगे, यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा कितना x, 3 दूना कितना 6, यहाँ +2 इक्वल कितना 0। अब बोलिएगा +2 काहे दिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस, इसीलिए यहाँ पर क्या डाले प्लस डाला। यदि यहाँ पर माइनस लेते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे प्लस ही डालेंगे। यहाँ से आ जाएगा 2x - 3 इंटू एक्स + 2 इक्वल टू 0। उसी तरह से केस फर्स्ट 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर कितना 3/2। केस 2 में x + 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -2। फिर उसी तरह मान लेंगे यहाँ पर भी, यदि द्विघात समीकरण का मूल लिखना है एग्जाम में, लैंग्वेज में कभी मत छोड़िएगा, यदि द्विघात समीकरण का मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर कितना -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। यहाँ पर भी क्या करना है, वही करना है ax² जो a आता है वो प्लस कांस्टेंट टर्म c, अचर जो टर्म है, अचर पद है ना लास्ट में c, √2 और 5√2 को पहले गुना करेंगे। तो देखो यहाँ पर √2 इंटू 5√2 कितना हो जाएगा, 5 का ये तो 5 ही रह जाएगा, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा जी √4, और √4 का वर्गमूल कितना 2, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10। 10 का फैक्टर कितना आएगा जी 5 गुना 2, 5 गुना 10 हो जाएगा ना। यहाँ पर रूट आ जाएगा, उससे डरना नहीं है, क्वेश्चन को बेफिक्र एकदम बनाइए, जो तरीके से बना रहे बेफिक्र बनाइए, एकदम क्वेश्चन बनेगा। 5 गुना 10, अब 5 और 2 को किस तरह से एडजस्ट करेंगे कि 7 हो जाएगा, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि 5 + 2 कितना होगा जी 7 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √2x² + 2x + 5x + 5√2 बराबर कितना 0। यहां भी उसी तरह से कॉमन ले लेंगे, √2x² में कॉमन लेने में दिक्कत यदि किसी को भी होगा तो डायरेक्ट ये करना है, दोनों को कॉमन लेना है ना। तो देखो √2x² को लिख सकते हैं √2 × x × x, और 2x को रूट के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, √2 गुना √2 कितना √4, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा √2 × x, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से √2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, √2x कॉमन आ जाएगा, √2x पहला में बच गया x, दूसरा में बच गया कितना √2। यहाँ भी दोनों में 5 मिल रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x + √2 बराबर कितना 0। यहाँ से आ जाएगा √2x + 5, यहाँ आ जाएगा x + √2 बराबर कितना 0। केस फर्स्ट ले लेंगे, √2x + 5 = 0, √2x बराबर कितना आ जाएगा -5, x बराबर -5/√2। केस 2 में यदि x + √2 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना -√2। अब यहाँ मान लेंगे कि यदि द्विघात समीकरण का मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा का वैल्यू -5/2 और बीटा का वैल्यू कितना -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसको इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। यहाँ पर ये डरना नहीं है कि 1/8 आ गया तो इसको हम कैलकुलेशन कह सकते हैं। अरे सिंपली एलसीएम ले लो, ये 8 उधर जाके 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। एलसीएम 8 ले लेते हैं, 2 8 कितना आ जाएगा जी 16x²। 8 इंटू एक्स माइनस 8x प्लस 1 बराबर कितना 0। ये 8 उधर जाके 0 हो जाएगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अब इसको चलते हैं 16 गुना 1 कितने 16। 16 को लिख सकते हैं 4 × 16 और 4 4 कितना 8, लेकिन माइनस 8 लाना है ना। यदि 4 + 4 करेंगे तो प्लस 8 उड़ेगा। दोनों को ऋणात्मक ले लेते हैं, ठीक है। तो -4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। कॉमन ले लो दोनों में। यहाँ भी 1 पावर x है, यहाँ पर x पावर 2 है, एक x कॉमन आ जाएगा। नहीं तो कॉमन लेने प्रॉब्लम होगा तो जो सिस्टम बताया उसी सिस्टम से लो, ठीक है। 16x² को लिख सकते हैं 4 × 4 × x × x। 4x को लिख सकते हैं 4 × x। एक 4 कॉमन आया, एक x कॉमन आया ना। 4x कॉमन, ऊपर बच गया कितना 4x, नीचे में कुछ तो 1 है। यहाँ भी -4x प्लस 1 है। यहाँ पर भी कंफ्यूज कीजिएगा कि यहाँ पर तो ना x ही मिल रहा ना 4 ही मिल रहा है, कॉमन क्या है। तो सिंपली ये स्टूडेंट्स वही करना है। -4x को 4 × x और 1 को 1 × 1। यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 है, नहीं कुछ तो 1 तो मिल रहा है ना। 1 कॉमन है ना दी, 1 कॉमन ले लिए, माइनस है -1 कॉमन ले लिए। यहाँ पर कितना बचेगा 4x माइनस, यहाँ माइनस डालेंगे तब ना माइनस प्लस होगा। यहाँ -1 इक्वल टू कितना 0। ये आ जाएगा 4x - 1, ये भी आ गया 4x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ केस फर्स्ट 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 है ना। केस 2 भी वही आ जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। एक चीज हम बात बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ जगह कंफ्यूजन स्टूडेंट होता है कि वहां पर देख लेता है यदि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है ना तो उसको पूछेगा ना कि इसका सॉल्यूशन कितना है, तो कहेगा एक ही सॉल्यूशन है, 1/4 आ रहा है इसीलिए एक ही सॉल्यूशन है। नहीं, ये एकदम गलत सोच है। पर मूल समान है लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना होगा 2 होगा। दोनों मूल बराबर है, द्विघात समीकरण है, 2 मूल होगा बराबर है, ये चीज एक अलग बात है। लेकिन दोनों मूल समान है और इसका कितना मूल होगा 2 मूल होगा। और इस क्वेश्चन को जब भी बनाइएगा तो कुछ महानुभाव ऐसे भी करते हैं कि क्वेश्चन को जो है आगे देख रहे हैं कि a - b को होल स्क्वायर पे बैठ रहा है तो उसी पे बना देते हैं। नहीं, ये हम यहाँ पर हमको a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमको यहाँ पर गुणनखंड विधि से बनाना है। लगाने का तो हम भी लगा सकते थे ना, लेकिन नहीं लगाएंगे इसीलिए क्योंकि हमको क्वेश्चन जो बोल रहा है वही करेंगे। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जा रहा है कि गुणनखंड विधि से बनाना है, तो गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे। बाद में वो a - b होल स्क्वायर पे ही आया है लेकिन गुणनखंड विधि से है ना, तो ये तरीका से बनाना है, ना कि जो है a - b या a + b होल स्क्वायर का तरीका को अपना लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्लियर। लास्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि 100x² - 20x + 1, उसको भी इसी तरह से डील कर लेंगे। 100 × 100 कितना 100 × 1 100 को 100 को क्या लिख सकते हैं 10 रह के 100 और लाना है 20 ना, तो 10 + 10 20 हो जाएगा, -10 -10 -20 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 100x² - 10x - 10x + 1 इक्वल टू कितना 0। कॉमन ले लो, 10x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x - 1 -1 कॉमन लेंगे, यहाँ भी 10x - 1 इक्वल टू कितना 0। 10x - 1 आ जाएगा,
यहाँ भी 10x माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। केस फर्स्ट 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x बराबर 1, x का वैल्यू 1/10। केस टू में भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x बराबर कितना 1, x का वैल्यू 1/10। यहाँ पर फिर मान लेंगे कि यदि द्विघात समीकरण का मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बराबर भी 1/10, बीटा बराबर भी 1/10। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब इसका d 0 हो गया होगा। कल हम पढ़ाए थे मूलों की प्रकृति में, यदि किसी द्विघात समीकरण में यदि d 0 हो जाएगा, यदि d 0 है, विविक्तर 0 है, विवेचक 0 है, तो उसका मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। आराम से किताब पीछे पलट लीजिए, उदाहरण 1 में देखिए कि कौन सा लास्ट इक्वेशन आया हुआ है, उसी को हल करना है गुणनफल विधि से, जैसे इसको बनाया है उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 2700 गुणनफल 182। दो संख्या ज्ञात करना है कि जिसका योग क्या है 27 से गुणनफल 182, सही ना। तो देखिए इसको, दो संख्याओं का योग 27 है, गुणनफल 182 है। स्टूडेंट समझो, यहाँ पे यदि तुमको बोला जाएगा कि दो संख्याओं का योग यदि 13 है या दो संख्याओं का योग 2 है, वहां पर दोनों संख्या को हम कैसे मानेंगे। यदि मान लेते हैं कि यदि बोल देगा कि दो संख्या का योग 27 है और उसमें एक संख्या 13 है, दूसरा संख्या कितना होगा, तो 27 में 13 घटाएंगे तब में 14 आएगा जी। हाँ, तो इसका मतलब कि जो एक संख्या मानेंगे, यदि एक संख्या कोई मानेंगे तो दूसरा संख्या कैसे निकलेगा, 27 में उसको घटाएंगे तब दूसरा संख्या निकलेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक संख्या x तो दूसरा संख्या 27 घटा x। दूसरी संख्या 27 माइनस x है। प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है। x इंटू 27, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 182। यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड रूप में ले आते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर कितना आ जाएगा 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, मतलब ये माइनस हटा दे रहे हैं। हटाने के लिए माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, कॉमन लो या माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दो। माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, अब प्लस कितना 182। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम माइनस कॉमन लेवे करेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करवे करेंगे। ठीक है, बिना माइनस से मल्टीप्लाई किए हुए बना सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन से थोड़ा सा स्टूडेंट को समझ आसान हो जाता है, कुछ स्टूडेंट के लिए माइनस प्लस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 27, पहले इसको हम कर देते हैं। 182 को क्या लिख सकते हैं 14 गुना 13 कितना लिख सकते हैं 182। 14 13 कितना 182, तो 14 13 को एडजस्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो काम किए तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है, प्लस 182 इक्वल टू कितना 0, x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू कितना 0, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर कितना 0। केस फर्स्ट x माइनस 13 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना 13। केस टू x माइनस 14 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना 14।
तो वाजिब सी बात है, यहाँ पर बोलेगा कि सर दो वैल्यू आ गया, कैसे होगा? तो सही बात है, यदि x 13 लेंगे तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 27 माइनस 13 कितना? 14। यदि x को 14 मानेंगे तो 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 13। यदि x मतलब पहला संख्या 13 होगा तो दूसरा संख्या 14 होगा, यदि पहला संख्या 14 होगा तो दूसरा संख्या 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो रात भी एक क्वेश्चन बताए थे क्रमागत पे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि पहला संख्या यदि x मानते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक x मानते हैं, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा उससे एक ज्यादा होगा, इसका मतलब x + 1 होगा। तो यहाँ पर उसी तरह से मान लेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x + 1 है। ठीक है, जिसके वर्गों का योग 365 है, मतलब कि दोनों जो पूर्णांक दिया हुआ है, समझिए इसको, ये जो दो पूर्णांक आया है, एक x है, x + 1 है, इस दोनों का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्न से लिखेंगे दोनों का वर्ग तो कर दिए, दोनों का योग 365 है, मतलब प्लस बराबर कितना? 365। a + b होल स्क्वायर का आ जाएगा a² + 2ab + b², तो लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 2x + कितना? 1। कितना आ जाएगा ये? 2x² + 2x + 1 = 365। यहाँ 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x² + x - 182 = कितना? 0। हिंट कर देते हैं, वही चीज है, 14 × 13 कितना? 182। सेम लगभग यही इक्वेशन आया एक तरह से, ठीक है। 14 × 13 182, x² + 14x - 13x - 182, ठीक है। लो इसको बना ही देते हैं। प्लस x बनाना है, 14 27 हो जाएगा, माइनस 13x हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर केस फर्स्ट केस 2 अलग अलग ले लेंगे। यदि केस फर्स्ट x - 13 = 0 होगा तो x का वैल्यू +13, और केस 2 यदि x + 14 = 0 होगा तो x बराबर कितना? -14। यहाँ पर तो माइनस वाला नहीं लेंगे, यहाँ पर कौन सा ले लेंगे? प्लस वाला ले लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज पर आते हैं हम लोग। क्या बोला गया क्वेश्चन? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम मानते हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज एक ले लेते हैं।
मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जो कि बी पर जो है समकोण है, कोण बी पे समकोण है। समकोण त्रिभुज तो पता ही है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी लिए है जिस जो कोण बी पे क्या है? समकोण है। अब कह रहा है कि इसके ऊंचाई, इसका ऊंचाई है जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि इसका आधार और ऊंचाई दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण जो होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण, ये किसी भी कंडीशन और किसी भी परिस्थिति में कभी भी चेंज नहीं करता। ये कभी आधार होगा तो कभी आधार, ये आधार होगा तो ये ऊंचाई होगा, ये आधार होगा तो ये ऊंचाई होगा, ये हो सकता है, ये दोनों मतलब कि इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि यदि बीसी आधार है तो ए भी क्या हो जाएगा? ऊंचाई है। माना कि एबीसी एक आधार बीसी मान लिया, क्या मान लिया? ऊंचाई। क्वेश्चन दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार पता चल जाएगा तो ऊंचाई निकल जाएगा। तो मान लेंगे यहां पर कि अगेन माना कि आधार x सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर इसीलिए कि आगे हम देख रहे हैं कि इसका जो है कर्ण भी सेंटीमीटर में, इसीलिए यूनिट सेंटीमीटर में लेके चले हैं। आधार x आ गया, मतलब क्या? BC जो है XCM आ गया। AB कितना हो जाएगा? ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम में है। यदि आधार x है तो ऊंचाई हो जाएगा x - 7 cm। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। और इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसका मतलब AC जो है वो 13 cm है। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं इसका, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इट मींस AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस क्या? BC स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 169 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देते हैं a - b होल स्क्वायर में, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर - 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। 169 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर - 14x प्लस 49। सबको एक तरफ ले लेते हैं। 2x स्क्वायर - 14x प्लस 49 - 169 इक्वल टू कितना? 0। तो 2x स्क्वायर - 14x ये कितना आ जाएगा? 169 में 49 से हट जाएगा, कितना बच जाएगा जी? 120 ना, माइनस 120 इक्वल टू कितना? 0। 2x स्क्वायर - 14x - 120 बराबर 0। यहाँ 2 कॉमन निकाल लेते हैं। x स्क्वायर - 7x - 60 इक्वल टू 0। x स्क्वायर - 7x - 60 इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब उसी तरह से यहाँ पर भी इसको हमको क्या करना है? गुणनखंड विधि में लाना है और उसके बाद इसको क्या करना है? बनाना है। 60 को इस तरह से हमको निकालना है जिससे कि हमको यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाए। तो 12 × 60 होता है ना, और 12 में 5 हटाएंगे तो 7 पूर जाएगा, लेकिन यहाँ पर -7 है तो -12 प्लस 5 लिख देंगे। x × x - 12 प्लस 5 × x - 12 इक्वल टू कितना? 0। x प्लस 5 × x - 12 बराबर 0। तो केस फर्स्ट में x प्लस 5 यदि 0 लेंगे तो x का मान -5 आ जाएगा, जो कि असंभव है। ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम लंबाई ले रहे हैं ना, तो लंबाई कभी भी माइनस नहीं होता है। इसलिए लिख देंगे कि ये केस 1 स्थिति जो है असंभव है
केस टू एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना 12। एक्स 12 निकल गया, इसका मतलब आधार कितना निकल गया 12, और इसका ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार 12 निकल गया, इसका मतलब BC निकल गया 12, तो ये भी हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर कितना 5 cm। यूनिट लगाने के लिए कहीं भी मत छोड़िएगा, जो इकाई आएगा सेंटीमीटर हो या मीटर हो उसको लगाना, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दुगुने से 3 अधिक है। जितना बर्तन एक दिन में निर्माण करता है ना कुटीर उद्योग में, तो कहता है उसमें जो एक नग का जो निर्माण का जो लागत है वो उस दिन जितना बर्तन वो निर्माण करता है उसके दुगुने से कितना अधिक है 3 अधिक है। तो उस दिन की निर्माण की कुल लागत 90 रुपया है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और उसका बर्तन की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहले बर्तन की संख्या पता चलेगा तब तो उसका लागत निकलेगा ना। लागत यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बर्तन का जो लागत, एक बर्तन का जो नग का लागत है ना, कि जितना बर्तन एक दिन में उत्पादन करता है उसके दुगुने से एक अधिक है। तो आखिर ये पता होना चाहिए कि आखिर बर्तन का संख्या क्या है। संख्या पता चलेगा तब उसमें दुगुना करके एक जोड़ देंगे तो उसका प्राइस निकल जाएगा। तो पहले हमको बर्तन मानना है कि बर्तनों की संख्या उस कुटीर उद्योग के द्वारा एक दिन में कितना बर्तन का निर्माण किया जा रहा है। हम मान लेंगे कि माना कि उस कुटीर उद्योग के द्वारा एक दिन में एक्स बर्तन का निर्माण किया गया। कितना बर्तन का? एक्स बर्तन का। एक्स बर्तन का निर्माण किया गया तो बर्तन का लागत क्या हो जाएगा? एक नग की लागत एक नग का लागत जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो एक दिन में जितना बर्तन निर्माण होता है, हम यहाँ मान लिए कि एक दिन में एक्स बर्तन का निर्माण हुआ, तो एक नग का जो लागत है क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो एक दिन में जितना बर्तन बनता है ना उसके दुगुना से एक अधिक है। मतलब कि x बर्तन बना तो x का दुगुना से एक अधिक है, 2x प्लस 1। एक बर्तन का कीमत निकल गया 2x प्लस 1 और निर्माण बर्तन कितना करता है x। यदि तुमको बोलेगा कि यदि एक बर्तन का कीमत यदि 2 रुपया लगा दिया, यदि एक दिन में x बर्तन निर्माण करता है तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? दोनों को गुणा करेंगे तो प्राइस निकलेगा ना। या ऐसे ही कह दो कि यदि एक कलम का लागत 2 रुपया है तो 3 कलम का लागत 3 गुना करते हैं 6 गुना किए तब आया ना। उसी तरह कुल बर्तन की लागत कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और यहाँ पर बोल रहा है कि उस दिन कुल बर्तन की निर्माण लागत 90 रुपया था। यहाँ पर तो कुल निर्माण लागत बर्तन की निर्माण लागत 2x स्क्वायर प्लस x आया है और यहाँ पर जो बता रहा है कि हमको सब मिला के 90 रुपये लगा है। इसका मतलब टोटल ये इतना आया और ये बता रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि 90 के बराबर है। तो प्रश्न से 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू कितना 90, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर भी कर देंगे 10 नंबर 90 दूना